इसलिए आप सोच सकते हो क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, लेकिन सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के तहत यह तय किया कि भाई हर घर के मां बहनों को नल से जल उपलब्ध कराई जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हेमंत सोरेन की सरकार अब 6 वर्षों से भी अधिक समय हो गया, लेकिन बाकी वो जितना जल जीवन मिशन की योजना है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट करती है। आज अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो अधिकांश स्थानों पर टंकी लगा हुआ है, पाइप नहीं बिछा हुआ है, कहीं पाइप बिछा हुआ है तो पानी नहीं आ रहा है। यानी कुल मिलाकर के जो घर से जल जीवन मिशन के तहत जो जल लोगों को उपलब्ध कराना था, सरकार को उस पर कोई चिंता नहीं। सरकार उस दिशा में कोई सोच ही नहीं रही है, काम ही नहीं कर रही है। आप जरा सोचिए, इसी आपका धनबाद में एक तरफ बराकर नदी है, एक तरफ दामोदर नदी है। सरकार चाहती तो नदियों से भी पानी को ला सकते थे, गांव को भी पानी उपलब्ध होता और साथ ही शहर के लोगों को भी पानी उपलब्ध होता। मैं एक बात जरूर कहूंगा, लोगों को याद है फिर भी मैं याद कराता हूं, मैथन डैम तो वर्षों पहले बना हुआ था, लेकिन सरकार ने उस समय चिंता नहीं की। जब बिहार एक साथ झारखंड राज्य बना तो झारखंड सरकार ने मैथन डैम से धनबाद तक तो पानी हम सब लोगों ने कहा, लेकिन उसके बाद आगे लोगों ने बढ़ा नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज सरकार को कुंभकर्णी नींद में ये नहीं सोना चाहिए, क्योंकि लोगों की मौलिक वजह है कि जल ही नहीं होगी तो जीवन कैसे सुरक्षित हो सकता है। लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलेगा तो लोगों के स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सकता है। और इसलिए मैं राज्य सरकार को और यहाँ के पदाधिकारियों से भी कहूंगा कि अब एक एक गांव में अपने कर्मचारियों को भेज करके और वहां आप देखवाइए जल की क्या स्रोत है, और जहां जल नहीं है तो अविलंब वहां जल की व्यवस्था करिए। और आज तो तकनीक का जो है, कंप्यूटर में आप पूरे गांव को फीड कर सकते हैं और वहीं से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। गांव गांव में आज लोगों के पास टेलीफोन भी है, मोबाइल भी है, स्थानीय निकाय के सदस्य भी है, ताकि आप उसको यहाँ से वहां तक छोड़ देंगे तो फिर किसी को पानी की कोई दिक्कतें नहीं होगी। और इस काम को आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आपको गद्दी छोड़ना होगा। यही कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए। और बिजली की भी वही हालत है। बिजली बिल तो सरकार ने बढ़ाई है, लेकिन बिजली जितनी मिलना चाहिए वो गांव घरों में मिलता नहीं है। बिजली जितनी आती है उससे अधिक चली जाती है। आज बिजली के कारण से कई प्रकार की परेशानियां होती है। आप सबने आए दिन देखा है, झारखंड के अस्पतालों में, झारखंड के हॉस्पिटलों में मोबाइल से, टॉर्च से बच्चे ऑपरेशन होता है, माँ बच्चे दोनों डेथ भी कर जाते हैं। तो आप समझ सकते हो बिजली की क्या हालत है। एक और अखबार में छपता है झारखंड बिजली में परिपूर्ण है, हम बाहर को बेच सकते, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, गांव के लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे यहाँ उपस्थित लोगों से ये आंदोलन हमें यहीं तक ही नहीं करेंगे, हमें आंदोलन को और आगे तक ले जानी है, ताकि सरकार को मजबूर करनी है। यही हम कहने के लिए, यही निवेदन के लिए, और आज यही के लिए पड़ोस ये प्रदर्शन कार्यक्रम था कि सरकार को सचेत करना, सरकार को नींद से जगाने के लिए। और सरकार से मैं ये कहूंगा कि आप काम करिए, कमाने में मत लगे रहिए, अपने तिजोरी भरने में मत लगे रहिए। अब लोगों के दर्द को समझिए, लोगों की तकलीफ को समझिए। गांव के घरों को 24 घंटा बिजली मिलनी चाहिए, गांव के घरों को हमें पानी मिलनी चाहिए। अगर ये मिलेगी तभी ये सुविधाएं लोगों को आ सकता है। और यही कहने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ एक विरोध प्रकट किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। और यही नहीं, राज्य के पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। और मैं यही आज यहाँ अपनी ओर से मैं आज तो एक चेतावनी है, अगर सरकार इसके बाद भी नहीं सुधरेगी, राज्य सरकार इसको नहीं सुधारेगी
तो पूरे झारखंड प्रदेश की चक्का को जाम कर दी जाएगी, बंद कर दिया जाएगा। अब यही कहने के लिए यही हम आप सब लोगों से कह रहे हैं और प्रशासन को, सरकार को यही चेतावनी मैं दे रहा हूँ कि आप इसको गंभीरता से लीजिए। अगर लोगों की सब्र टूट जाएगी तो फिर सरकार को कहीं चलना मुश्किल हो जाएगा झारखंड की सड़कों पर, और ये परिस्थिति हम लोग पैदा कर देंगे। अगर जनता की दर्द को नहीं सुनेंगे, जनता की तकलीफ को नहीं दूर करेंगे, और इतना इस कारण से आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। आए दिन हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, बहुत देवियां कहीं सुरक्षित नहीं है। पुलिस का काम जहां होता है अपराधियों को पकड़ने का, झारखंड सरकार में पुलिस वही वसूली में लगी हुई है। और इसीलिए हम सरकार को भी, प्रशासन को भी मन सचेत कर देना चाहते, आपके जिन्हें जो काम है वही काम करें। अगर आप लूटने की काम करेंगे, लुटेरों को अगर आप संरक्षण देंगे तो आपको भी माफ नहीं करेगी जनता। यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं निवेदन कर रहा हूँ। और आज इतनी ही कह करके हम अपनी बातों को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।